नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने एक ये नया ट्रेंड देखा है सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने भी फॉलो किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में जब भी आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जिसमें कुछ अच्छा मैसेज दिया जाता है, या किसी की हेल्प करते हुए, या किसी को दान करते हुए, या किसी के गाइड करते हुए ऐसे वीडियोज़ आते हैं। उन वीडियोज़ को देख कर के कहीं न कहीं हमको भी लगता है कि वो कहीं न कहीं वो स्क्रिप्टेड हैं या शूट किए जा रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे वीडियोज़ में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि उसके नीचे लोग कमेंट करते हैं। आप उनके कमेंट सेक्शन में जाएँगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत लोग बहुत ही भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जिसको ट्रोलिंग कहा जाता है। तो इतना ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि कहीं न कहीं वो मतलब कि ऐसा फ़ील आता है कि जैसे कि उस वीडियोज़ में कुछ पॉज़िटिव नहीं हो रहा है, बल्कि उसमें कुछ नेगेटिव हो रहा है। उसमें कुछ नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है। वो इतना ज़्यादा उसमें इसको एब्यूसिव लैंग्वेज करते हैं, इतना इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप ऐसे देखते हैं तो मुझे कहीं न कहीं बहुत अजीब लगता है कि क्या जेन्युइनली उस वीडियो में कुछ ऐसा चीज़ था कि जिससे सोसाइटी को नुकसान है, जिससे कुछ गलत मैसेज स्प्रेड हो रहा है, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जो शायद नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा शायद कुछ भी नहीं है। वो वीडियोज़ में देखिए कोई भी चीज़ है आजकल के समय में, देखिए अगर आप देखेंगे तो ख़ासकर ये सोशल मीडिया, उसमें 80% चीज़ें तो प्लान्ड ही होती हैं, है ना? तो उससे ज़्यादा ही प्लान्ड ही होती हैं। उसमें कहीं न कहीं वो बिल्कुल रियलिटी तो नहीं होती है, तो प्लान्ड ही होती हैं ज़्यादातर चीज़ें। लेकिन हमें इसमें ये चीज़ देखने वाली बात है कि जब हम लोग ऐसी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है? हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप बात करें किसी 2 टाइप के किसी भी आप कोई भी कंटेंट होता है, उसको आप देखेंगे तो 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। या तो पॉज़िटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। पॉज़िटिव इतनी चीज़ें इतनी तेज़ी से स्प्रेड नहीं होती हैं, वो एक बेसिक नेचर है। नेगेटिविटी वाली जो मटेरियल होते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। चाहे वो किसी को रोस्ट कर रहे हों, चाहे किसी को गाली दे रहे हों, चाहे किसी को भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे कोई मर्डर हो गया, चोरी-चकारी हो गया, इस टाइप की चीज़ें कितनी तेज़ी से वायरल होती हैं। क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हैं, वो सनसनीखेज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब आपकी आईबॉल्स अपने आप ही ऐसी वीडियोज़ की तरफ जाती हैं। आप अटेंशन आपको अपने आप नॉर्मली, ये बेसिक नेचर है इंसान की, वो बहुत तेज़ी से आपका अटेंशन ग्रैब करती हैं। तो लेकिन अब इसके बीच में हो क्या रहा है कि जब हमारे यहाँ जब छोटे बच्चे, बाकी लोग जब इस तरीके की चीज़ें देखते हैं, वल्गैरिटी, फाइटिंग सीन, वायलेंस, या फिर एक्सट्रीम जो मतलब वल्गैरिटी, ड्यूअल लैंग्वेज, ड्यूअल मीनिंग वर्ड्स, जो डायलॉग्स लोग यूज़ करते हैं, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, भद्दी भाषा का इस्तेमाल, जब ऐसे देखते हैं तो कहीं न कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ आती है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, मतलब वो उसको नॉर्मल की तरह लेते हैं। तो उसके बाद होता है क्या, उनसे कहीं न कहीं उनको डोपामाइन हिट होता है, उनको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है, उनको लगता है कि हम बहुत कूलिंग है, ट्रेंड है, तो ये चीज़ उनको नॉर्मल लगने लगती है। इसका नुकसान जो होता है, ये जो क्या नाम है, जब ये बच्चे होते हैं, जब ये बड़े लोग होते हैं, तब इनके लिए ये चीज़ें देखते-देखते उनको ये लगता ही नहीं है कि ये कुछ नेगेटिव है। तो कहीं न कहीं ये बहुत ब्रेन वॉश होता है, हेट स्पीच हो गई, ऐसी चीज़ों से ब्रेन वॉश हो जाता है इंसान का। लेकिन जब हम पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ें तो इतनी तेज़ी से वायरल हो नहीं रही। पहले के समय अगर आप जाइए, जब पहले के समय, जब आज से, जब मोबाइल या उतना ज़्यादा मतलब ऑन द फिंगर टिप इतना एंटरटेनमेंट अवेलेबल नहीं था, इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, तब का समय क्या होता था? तब के समय में अगर आप जाएँगे तो देखेंगे कि छोटा बच्चा होता था, वो पहले तो जॉइंट फैमिली में रहता था, तो जॉइंट फैमिली में रहने से क्या होता था कि वो अपने नाना-नानी, दादा-दादी से कहानियाँ सुनता था, अपने माँ-बाप से कहानियाँ सुनता था। समय था लोगों के पास, तब एंटरटेनमेंट इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं था। तो उसमें क्या होता था, उसको पॉजिटिव मैसेज मिलता था, उसको मोरालिटी भी मिलती थी, उसको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता था। उसको गीता, रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ें उसको सिखाई जाती थी। वो किसी भी फैमिली में हो, चाहे वो अगर हिंदू होगा तो भी उसको सुनाया जाता था, मुस्लिम है तो वो कहीं न कहीं अपने धर्म के बारे में अच्छी चीज़ें सुनता था, कहानियाँ सुनता था। उसके बाद वो उसका स्टडी मटेरियल होता था। एंटरटेनमेंट में भी कई बार उसको कॉमिक्स मिलती थी, अच्छी-अच्छी कॉमिक्स आती थी। सीरियल्स देखता तो शक्तिमान जैसे सीरियल्स आते थे, जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस होते थे। मुझे आज भी याद है कि पंचतंत्र की कहानियाँ आती थीं, कॉमिक्स आती थीं। आप इतनी ज़्यादा जो आप अच्छे-अच्छे जो जिसमें फ़नी वे में भी होता था और बहुत अच्छा होता था। हम लोग कई बार अकबर बीरबल की कहानियाँ सुनते थे। हम लोग ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग सुनते थे जिसमें अच्छी-अच्छी चीज़ें सुनाई पड़ती थी, देखते थे। चाहे वो अलिफ लैला हो, चाहे बहुत अच्छे-अच्छे सीरियल्स आते थे, जिसमें पॉज़िटिव मैसेजेस होते थे और कहीं न कहीं वो एंटरटेनमेंट बहुत आपको गाइड करता था। लेकिन आज के समय में अगर आप देखिए
तो आपने देखे होंगे रोस्ट वीडियोस होते हैं जिसमें सिर्फ गालियाँ होती हैं, एंटरटेनमेंट के नाम पे फोड़ता है छाई हुई है हाँ। और ये किसी से छुपा नहीं है, हम लोग कितना भी कहते हैं कि नहीं अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप खुद वो आप भी जानते हैं। हम सिर्फ बोलने के लिए मैं बोल दूँ कि नहीं सब अच्छा है तो ऐसा नहीं है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि हम पॉजिटिव मैसेजेस को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं या उसको ट्रोल करके गिरा देना चाहते हैं, ये हमारे हाथ में है। तो देखिए सोशल मीडिया पे कोई एक इंडिविजुअल कोई ऐसा फॉलोअप तो वो तो होता नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस है, हम लोग उसको कितना ज़्यादा हम लोग उस पर क्या रिएक्ट करते हैं, इस तरीके से एल्गोरिथम उसको आगे भेजता है। तो कभी भी पॉजिटिव मैसेज जो निगेटिव वीडियोस है वो तो निगेटिव है ही है कंटेंट, जो पॉजिटिव मैसेज है उनके अगर हम निगेटिव कमेंट करते हैं तो वो भी उनके भी कमेंट सेक्शन लोग पढ़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो पॉजिटिव मैसेज के ऊपर अगर हम गंदे कमेंट करते हैं तो वो वीडियोस का जो एक रिजल्ट होता है वो भी कहीं ना कहीं निगेटिविटी में चला जाता है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगने लगती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कभी भी हमारा एक जो मकसद होना चाहिए हमारा जो, देखिए अगर हम किसी को पॉजिटिव चीज़ें हम कंटेंट नहीं दे सकते हैं, तो अगर कोई पॉजिटिव कंटेंट कहीं से आ रहा है तो एटलीस्ट को स्प्रेड कर सकते हैं। देखिए बच्चों को बहुत आसान होता है कि ज्ञान देना कि हमें ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन बच्चे उससे नहीं सीखते हैं। हम लोग कितना भी कोई कहते हैं, हमें कोई 10 बार कहेगा ना कि ये ऐसा करो तो हम नहीं समझेंगे, हमें लगेगा कि शायद ये पता नहीं कैसे बताते रहते हैं, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन एक जो एग्जाम्पल के थ्रू होता है, जो हमारे सेंसेस होते हैं कि हम सुनते हैं, देखते हैं और जो हम अपने दिमाग से समझते हैं उसको एनालाइज करते हैं, या जो हमसे कोई चीज़ बताई जा रही होती है उसको जब हम इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हैं, एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं ये चीज़, उसके रिप्रिकॉशंस देखते हैं, उसके इफेक्ट्स देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं वो देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग को बहुत अच्छे से हमें यूज़ करता है, हमें बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में बैठती है वो चीज़ें। हमारा जो होता है ना उसको हम लर्निंग बाई डूइंग या लर्निंग बाई एग्जाम्पल जो हम लोग होता है वो चीज़ हम लोग बहुत अच्छे समझते हैं। तो जब आप ऐसे पॉजिटिव चीज़ों को जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे से शेपअप होता है, बच्चों को अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। आजकल कितना भी लोग कह दें कि नेगेटिविटी फैल रही है नेगेटिव, लेकिन हम क्या, हमारा क्या रिएक्शन है, क्या हमारा सिर्फ एक ही काम है कि कोई उसको कमेंट करके गंदा कर देना। किसी ने कोई वीडियो बनाया तो उसने आपको नुकसान तो नहीं किया, कि आपको क्या नुकसान कर दिया उसने, आपको जो वीडियो बनाया, जो उसने अपनी चीज़ें डाल रहा है वो भी सब व्यूज़ के लिए करते हैं, सबको पता है, लेकिन उससे हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना, हमारा तो सब फ़ायदा ही है, हमें तो अच्छी चीज़ें। अगर आप खुद सोचिए कि अगर हमें बच्चे को आप आज के समय में अगर आप ये सोचिए कि नहीं हम तो बिल्कुल इससे पीछे रहे, हम तो इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज बच्चों के स्कूल का मटेरियल जो है, स्टडी मटेरियल, वो भी सब उसी में आ रहा है। आप चाहे कोचिंग क्लासेस सबका वो उसी भी आजकल ऑनलाइन ही आ रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू, जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन कंटेंट, ये सब के थ्रू। यूट्यूब पे बहुत सारे स्टडी चैनल्स लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और ऑफिस का मटेरियल वो भी सब उसी में आ रहा है। इवन जो आप ई कॉमर्स के थ्रू जो बेसिक सर्विसेज होती हैं, ई गवर्नेंस होती है, वो सब भी आप इसी के थ्रू जाती हैं। मोबाइल आज के समय में आपके हाथ में चलता फिरता एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर है अपने आप में। वो आपको, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बहुत तरीके से गाइड करता है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि अगर हम निगेटिविटी को लेना चाहते हैं या पॉजिटिविटी को लेना चाहते हैं। अगर हमें पॉजिटिविटी को लेना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव कंटेंट जो आ रहा है उसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, ना कि उसे हम नेगेटिव की तरफ ले जाएं। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि कभी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप लोगों से, कभी भी ऐसे वीडियोस को देखें, अगर आप अच्छा कमेंट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बुरा कमेंट मत करिए, अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डिसलाइक मत करिए, अगर आप तारीफ़ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ट्रोलिंग भी मत करिए। उसको आप देखिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप फॉरवर्ड स्क्रॉल कर दीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ ये कुछ भी यूज़फुल है हमारे लिए, या हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, कोई अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाना चाहते हैं, कोई अच्छी हैबिट्स सिखाना चाहते हैं, विनम्रता, करुणा, दया, दोस्ती, सोसाइटी, एक फीलिंग्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हर कोई करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस की भी तो बात होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, अब जब इंसान इतना दिमाग लगाएगा, लेकिन अगर हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझ सकते हैं, अगर हम दूसरे दर्द को फील नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम क्या करेंगे। मशीनों से हम उम्मीद करेंगे कि वो हमारा दर्द हमारे को आगे ले जाएंगे, नहीं। हमें इमोशनल इंटेलिजेंस तो हमें अपने तो खुद रखनी पड़ेगी, और ये इनको ग्रूम करने का सबसे तरीका है
कि हम इस चीज़ को अपने बच्चों को दिखाएं, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएं, कंटेंट सिखाएं। आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप बच्चे के साथ तो समय नहीं स्पेंड कर पाते। बड़े बुजुर्गों का साथ वैसे भी बहुत कम हो चुका है। अगर आप देखिए तो एक जो इसीलिए क्या होता है कि जब बच्चों को सब चीज़ें सीखने को नहीं मिलती हैं, देखने को नहीं मिलती हैं, तो जब वो आउटर पे इतना तो उनकी पर्सनैलिटी बहुत हल्की होती है, छिछली पर्सनैलिटी, वो उनके अंदर गहराई नहीं हो पाती है। जब उनके पास समस्या आती है तो उनके पास कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं होता है। पहले के समय में लोग अच्छी अच्छी चीज़ें फॉलो करते थे, गांधी जी के बारे में सुनते थे, पढ़ते थे, देखते थे, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस और देवी देवताओं के बारे में सुनते थे, और अच्छे अच्छे रोल मॉडल्स होते थे, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते थे, तो कितना अच्छा होता था। आज उन्हीं के बारे में लोग गालियाँ कोई डाल देता है वायरल होने के लिए, तो उसको हम लोग लाइक डिसलाइक कर दे रहे हैं, उसको हम लोग बहुत वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग को पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। निगेटिविटी को हटाइए, पॉजिटिविटी को लाइए। पॉजिटिविटी आएगी जब बच्चों के लिए, तभी ये बच्चे आपके सिखाने से नहीं सीखेंगे, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ों का एक इकोसिस्टम डेवलप होगा ना, तो उससे ऑटोमेटिक वो सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से कभी भी आपके पास इस तरह की वीडियोस आएंगे, कुछ अच्छा आता है तो उसको आप अच्छे से डील करेंगे, अच्छे से उसको फॉरवर्ड करेंगे, अच्छे से उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, एक से जैसा आप चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स देंगे आप। नमस्कार।